आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज जयपुर में एक दिन का अनशन करने जा रहे हैं। जयपुर में 11 बजे सचिन पायलट शहीद स्मारक पर अनशन पर बैठेंगे और सचिन पायलट ने रविवार को कहा था कि राजस्थान में अगर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो वो गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन करेंगे। सचिन पायलट का कहना है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ खान घोटाले में कोई कार्रवाई ही नहीं हुई है। सचिन पायलट के आज के अनशन से कांग्रेस आलाकमान नाराज हैं। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ये कहा है कि ये अनशन पार्टी हितों के खिलाफ है। उनका कहना है कि ये अनशन एंटी पार्टी एक्टिविटी है, पार्टी विरोधी गतिविधि में से गिना जाएगा अगर सचिन पायलट अपनी इस अनशन से पीछे नहीं हटते हैं। तो 3 तस्वीरें अब आप देखिए। इन 3 तस्वीरों के जरिए समझिए कि आज का जो घटनाक्रम है राजस्थान में, राजनीतिक घटनाक्रम, वो किस तरह से रहने वाला है। सचिन पायलट जो अपने अनशन पर बैठेंगे, जिसको लेकर वो कल ही इस बात का ऐलान कर चुके थे कि पिछली सरकार के समय यानी वसुंधरा राजे सरकार के समय पर जो घोटाला हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, उसको लेकर वादा किया गया था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन गहलोत सरकार ने किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। अभी तक ये जो जांच है सीबीआई को सौंपी क्यों नहीं गई, इसी बात का विरोध सचिन पायलट कर रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें देखिए। विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट का यह शक्ति प्रदर्शन, मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी के लिए कांग्रेस पार्टी पर एक तरह से दबाव बना रहे हैं और टिकट बंटवारे में बड़ी भूमिका की वो तलाश भी कर रहे हैं। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पैंतरा माना जा रहा है सचिन पायलट का यह अनशन। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो दूरियां हैं, जो मनमुटाव हैं, वो तो जग जाहिर है और कांग्रेस पार्टी के लिए वो एक बड़ा सिरदर्द हमेशा से रहा है। अब ये नया पैंतरा अनशन का है। चिट्ठियां मैंने लिखी हैं, इसका जवाब हमें मिला नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये खान घोटाला हुआ था, 45,000 करोड़ रुपए का आरोपन लगाया था सरकार के ऊपर और हमने मांग की थी कि इस घोटाले की जांच सीबीआई से की जाए। 4.5 साल बाद भी इस जांच को सीबीआई को नहीं दिया गया। और ललित मोदी कांड हुआ था, उस समय हम सब लोग, माननीय अशोक गहलोत जी, मैं, हम सब नेता जो कांग्रेस पार्टी के थे, हम गवर्नर के पास गए, राष्ट्रपति के पास गए, ज्ञापन दिया, सीएजी के पास गए, सीबीसी के पास गए और तमाम एजेंसीज को कहा इसकी जांच की जाए। तो आज जब 4.5 साल पूरे हो गए सरकार के, कांग्रेस सरकार के, तो भ्रष्टाचार, करप्शन के ऊपर जो हमारी एक नो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन को लेकर, उसको और पुख्ता करने के लिए हम चाहते थे एक विस्तारित, पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई करी जानी चाहिए। और अब जयपुर से हमारे संवाददाता अंजलि सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अपनी ही सरकार के खिलाफ राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक बार फिर बगावती रुख अख्तियार कर लिया है। आज एक दिन के अनशन पर सचिन पायलट जयपुर के शहीद स्मारक पर बैठेंगे और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से मंच की तैयारी की गई है। सबसे पहले इस पोस्टर पर ध्यान दीजिए जिसमें लिखा हुआ है वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन, मंगलवार 11 अप्रैल, शहीद स्मारक जयपुर। और अब ये जो पूरा मुद्दा है, इसमें भले ही कांग्रेस में आपसी फूट दिखाई देती हो, एक बार फिर से दिख रहा है कि किस तरह से राजस्थान कांग्रेस में दो फाड़ हो रहे हैं। उससे पहले इस अनशन की तैयारियां भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मंच के आसपास जो लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। सुबह करीब 11 बजे यहाँ सचिन पायलट पहुँच जाएंगे और यहाँ पर वो अपना अनशन शुरू करेंगे और उससे पहले जैसे कि जानकारी दी गई है मीडिया से वो बातचीत नहीं करेंगे। हालांकि अनशन खत्म होने के बाद यानी 5 बजे के बाद वो जरूर मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। लेकिन इस बीच में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि पिछले करीब 4.5 साल की बात करें तो यहाँ पर अशोक गहलोत की सरकार रही है। इसी सरकार में सचिन पायलट खुद उप मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसे में अब जाकर याद आ रही है वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार की। और यही सवाल लगातार जो है वो बीजेपी उठा रही है और इस बीच कांग्रेस की ओर से इस अनशन को पार्टी के खिलाफ का एक मूवमेंट करार दे दिया गया है। राजस्थान के जो इंचार्ज हैं उनकी तरफ से ये साफ स्टेटमेंट जारी किया गया है कि ये अनशन जो है। और 2 सहयोगी हमारे साथ हैं, रवि त्रिपाठी हैं, अंजलि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बताएंगे अपडेट। रवि, लेकिन आज ये दोनों के बीच की रार है, इसका अलग ही लेवल देखने को मिल रहा है। अब बिल्कुल खुले में ऐलान कर अनशन पर बस थोड़ी देर में बैठ जाएंगे सचिन पायलट।
नहीं, बिल्कुल। अब तो लग रहा है कि पायलट ने एक अलग लाइन ले ली है, क्योंकि पायलट 2020 में जो एक बार निकले थे, याद कीजिए, विधायकों के साथ जो मानेसर में ठहरे थे, और उस समय लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं पार्टी का दामन छोड़ने वाले हैं। फिर वो पार्टी फोल्ड में आते हैं, हालांकि उनकी अध्यक्षता भी जाती है, उप मुख्यमंत्री पद भी जाता है, उसके बाद वो पार्टी में आते हैं और फिर कुछ दिन तक पार्टी में रहते हैं, इस उम्मीद से रहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं फिर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन विधायक दल की बैठक आपने देखा था पिछली बार, विधायक दल की बैठक में क्या हुआ, जिस तरह से अशोक गहलोत ने पूरे कांग्रेस के इतिहास में पहली बार विधायक दल को नहीं होने दिया और उसके बाद अपनी मनमानी के तहत अध्यक्ष नहीं बने, जो अध्यक्ष बनने की कतार में सबसे आगे वो रेस में थे, तो पार्टी अध्यक्ष बनने के बजाय वो मुख्यमंत्री बनना पसंद किए, क्योंकि उनको सचिन पायलट को रोकना था। तो सचिन पायलट को रोकने के लिए अशोक गहलोत ने सारे कदम उठाए और सचिन पायलट को अब लगता है वो उम्मीद हार चुके हैं कि उनको अब मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। तो वैसी स्थिति में इस कदम को उठा रहे हैं। पार्टी जिस तरह से सिग्नल दे रही है, 2-2 दिन पार्टी की जो बैठक होती रही है कर्नाटक के मुद्दे पर, बीच बीच में जाकर उनके मसले पर चर्चा होना और स्टेटमेंट जारी होना। परसों एक स्टेटमेंट जारी होता है, जयराम रमेश करते हैं, कल एक स्टेटमेंट देर रात जारी होता है जो वहाँ के जो रंधावा साहब जो प्रभारी हैं वो करते हैं। तो पार्टी सीधा मैसेज दे रही है कि अब सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। जो संकेत मिल रहे हैं कि अगर आज वो अनशन सचिन पायलट का मकसद क्या है इस अनशन के पीछे का, वो रवि त्रिपाठी ने बिल्कुल साफ साफ समझा दिया और इसके मायने क्या है वो भी बता दिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता टीएस सिंहदेव ने क्या कहा, ऐसे लेकर ये भी आपको सुनवाते हैं। जो हो रहा है होने दो, कल कान पकड़ के पब्लिक आपको बाहर करेगी, पार्टी को ही नुकसान होगा ना, पार्टी ही तो हारेगी। तो एक समय के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर, ये नहीं है कि मुंह नहीं खोलना, बात ही नहीं करना, किस तरीके से करना वो बात अलग है, एक दायरा उसका चुन के करना वो बात अलग है। तो अभी कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा उन्होंने पार की है ऐसा मुझे महसूस नहीं हो रहा, और अगर हाईकमांड को ऐसा महसूस होगा तो सचिन जी को आगाह करेंगे जरूर। राजनीतिक मायने क्या हैं इस अनशन के, ये तो आपने समझ लिया। अब आपको उस जगह पर ले चलते हैं जहां पर यह अनशन होना है। कार्यक्रम क्या है, तैयारी क्या है, अंजलि जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर सचिन पायलट के समर्थन में जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँच गए हैं। लगातार यहाँ पर सचिन पायलट के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं, महिलाएं भी पहुंची हैं और नारा लग रहा है कि राजस्थान का एक ही पायलट सचिन पायलट। यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? हम अजमेर जिले के किशनगढ़ शहर से। अच्छा, सचिन पायलट के समर्थन में आए हैं, आप लोग क्यों आए हैं? सचिन पायलट साहब ये जो काम कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच करानी है वसुंधरा जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये पब्लिक की मांग है, पब्लिक के हित का काम है, ये पब्लिक के मुद्दे हैं ये जो पायलट साहब उठा रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं भरतपुर से आई हूँ। अच्छा, ये बताइए, ये तो उनकी ही सरकार है, वो खुद उप मुख्यमंत्री रहे हैं, इस समय भी तो वो मुद्दा उठा सकते थे। देखिए, जब सचिन पायलट साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय पे उन्होंने जो सड़कों पे आकर के जो लाठियां खाई हैं और जो वसुंधरा सरकार के खिलाफ उन्होंने मांग करी थी और भ्रष्टाचार का उन्होंने उनके खिलाफ में जो लगाए आरोप थे और वो साबित हुए थे, उसके खिलाफ से भ्रष्टाचार के खिलाफ वो अपनी मांग उठा रहे हैं। तो बताइए, अपने परिवार में अगर कोई बच्चा गलत निकल जाता है तो क्या वो आवाज उठाना वो गलत है? वो हम महिलाओं के लिए, एक कार्यकर्ता के हक के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, ये राजस्थान के आप लोग कार्यकर्ता है, तो राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति खराब नहीं कर देती है ये जब दो बड़े नेता ऐसे? कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है गलत का विरोध करना, आम जनता का साथ देना, तो इसमें कहीं कांग्रेस पार्टी तो पार्टी विरोधी गतिविधि क्या नजरिया है। पार्टी सत्ता में बैठी इन मुद्दों के साथ है। खुद गहलोत साहब ने भी कहा था, जो पायलट साहब कह रहे हैं, पायलट साहब इन्हीं मुद्दों को लेके आम पब्लिक के बीच गए थे। और अगर तो ये दो धड़े जो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये दो धड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये बताता है कि राजनीतिक पारा किस तरह से चढ़ता जा रहा है राजस्थान का। जी न्यूज़।